सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल के बच्चे कहते हैं हमें बंधन नहीं चाहिए। आजकल की लड़की कहती है, लड़का कहे हमें कोई बंधन नहीं चाहिए, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, हमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए। आजकल तो लड़कियां ऐसी शादी ऐसी जगह चाहती हैं जहां सास ना हो, ससुर मर चुके हों, सास मर चुकी हो, अकेला बिंदास पति के संग रहें, और पति भी ऐसा हो ज़्यादा बकबक ना करे, जो हम कर रहे हैं थोड़ा हमारे करने में साथ दे। हम जैसे कपड़े पहने पहने, तुम कुछ नहीं बोलना, हम जहाँ जाएं जाएं तुम कुछ मत बोलना, मतलब आज़ादी। आज का व्यक्ति आज़ाद रहना चाहता, कोई बंधन नहीं स्वीकार करता। लेकिन एक बात बता दूं यहाँ कि बंधन यदि नहीं होगा तो इमारत टिकेगी ही नहीं। वो इमारत ज्यादा मजबूत होती है जिसमें ज्यादा बंधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो घर बनाने में सबसे पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे। डायरेक्ट खंबे से घर नहीं टिकता, खंबे को, एक खंबे को दूसरे खंबे से बांधना पड़ता है, जैसे बीम कहते हैं। बीम, इस खंबे से इस खंबे में जाके कौन पकड़ लेता है? बीम। फिर उस खंबे को उस खंबे से जाके बीम चारों तरफ घूमती है। पूरा लोड खंबे पे तो है, पर बीम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जाता है। बीम जानते हैं क्या होती है? एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ, दोनों के बीच में, जैसे एक खंबा यहाँ, अब ये जो गई है इसको बीम बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो ये खंबा यदि बीम से ना बंधे तो आप खंबा खड़ा करके देखना, 25 फीट खंबा ले जाना, हिलाना, हिलेगा। वो मजबूत तब होता है जब बीम से कस जाता है, बंध जाता है। तो जो जिस घर में जितनी अधिक बीम है, बंधन है, वो घर उतना मजबूत है। तो जिसके जीवन में जितना बंधन है, एक मर्यादा का बंधन, एक भक्ति का बंधन, वो उतना मजबूत बनेगा। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम आजाद हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। ना, आजादी सुखी बना ही नहीं। आजाद कौन थी? इतिहास के पन्ने में एक महिला आजाद थी, आप बता सकते हैं उसका नाम? बताइए इतिहास के पन्ने में वो कौन सी महिला थी जो आजाद थी, जिसके ऊपर ना बाप का बंधन था, ना माँ का, ना भाई का था, ना बहन का, किसी का, ना बेटे का, ना बेटी, कोई बंधन नहीं, समाज का, जगत का, ना भगवान को मानती थी। कौन था वो? कौन थी वो? था नहीं, थी। बताइए वो कौन महिला है जिसके जो ना बाप का बंधन, ना माँ का, ना बाप, ना भाई का, ना बहन का, ना भगवान का, ना वो भगवान। आजकल के बच्चे कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते। ना जी, मानो, ये भी एक बंधन है। बंधन में बंधे रहोगे, मर्यादा में नहीं, मैं गलत नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भगवान देख रहा है। यही तो बंधन है, वो बंधन ही तुम्हें गलत करने से रोकेगा। वो जैसे भगवान का डर नहीं है, वो कर लेगा, कौन देखने वाला? तो बताइए इतिहास में वो कौन सी महिला है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं था? नाम बता दो। बहुत स्पष्ट बोल दिया, बस नाम बोलना है आपको। कौन? चलो हम और स्पष्ट, उसका नाम रामायण में लिखा हुआ, रामायण काल की महिला है। वो कौन सी महिला थी जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं था? नाम जोर से। हाँ, रावण की बहनी, सूपनखा, रावण के बहिनी सूपनखा थी, जिसके ऊपर कोई बंधन। वो जब चाहे जहां चली जाए, और किसी सुंदर आदमी को देखे तो क्या बोलती? तुम बड़े सुंदर हो, तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू बोल देती थी पहली बार में। और कहती थी हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। राम जी से बोली तो सम पुरुष न मौसम नारी, क्या सुंदर हो तुम और क्या सुंदर हैं हम, एक काम करो हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा हमारी पत्नी है, बहुत सुंदर है,
सूर्पनखा ने कहा नहीं, हमसे सुंदर थोड़ी है। राम जी ने कहा भले सुंदर ना हो पर है तो हमारी पत्नी, अब हम दूसरे को नहीं देखेंगे। हाँ हमारा भाई लक्ष्मण वहां पे खड़ा है, तुम बात बना लो, कोई बात कर लो। तो वहां भी चली गई, लक्ष्मण जी से भी कहती है तुम बड़े सुंदर हो। ये कौन है? ये आजाद महिला है, जिसके ऊपर ना बाप का कोई बंधन है, ना माँ का कोई बंधन है, ना भाई का कोई दबाव है, ना बहन का कोई दबाव है, ना कोई बच्चों का दबाव है, ना भगवान को मानती है महारानी, किसी को डरती नहीं, इसलिए जो मिल जाए सबको आई लव यू बोल देती है। तो जिस लड़की के जीवन में बाप का मां का बंधन नहीं होगा, मर्यादा का बंधन नहीं होगा, संस्कारों का बंधन नहीं होगा, वो महिला सूर्पनखा जैसी हो जाएगी बिना बंधन के। जो आप कहती हो आजाद, आजादी हो ही नहीं सकती। एक लड़की अपने बाप के बंधन में रहती है, शादी के बाद पति के बंधन में रहती है, और पति ना रहे तो पुत्र के देख रेख में। बंधन मीन्स ये नहीं कि बांध के, देख रेख, देख रेख में रहती है। बंधन का नहीं कि रस्सी, क्या बंधन ही बोल रहा हूं मैं, मेरे बंधन का यहां अलग अर्थ है, देख रेख। समझ रहे हैं आप लोग? बाप, लड़की, आपकी भी बेटियां हैं, माँ बाप के देख रेख में होती हैं। बेटी कहाँ गई थी तुम? आधे घंटे लेट हो गई तो माँ हिसाब लेती, कहाँ थी तू? ये देख रेख में माँ को चिंता है, कहाँ घूमती रहती है, कहाँ चली गई थी? ये देख रेख है, माँ का जिम्मेदारी है। तो एक लड़की माँ के देखे, जिस लड़की के ऊपर माँ बाप का बंधन नहीं होता, अक्सर बच्चे कहाँ बिगड़ते हैं? जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं, हॉस्टल जाने के बाद कुछ बच्चे या तो बन जाते हैं या तो पूरे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां माँ बाप का कोई दबाव, कोई कहने वाला नहीं है कि सो जाओ रात हो गई है ज्यादा, कोई कहने वाला नहीं है कि उठ जाओ सुबह हो गई है। अपना किराए से रह रहे हैं, चलो हॉस्टल तो फिर भी ठीक है, समय पे सब है, लेकिन आजकल के बच्चे तो किराए से कमरा लेते हैं, अकेले रहते हैं, लड़का लड़की, कोई बोलने वाला नहीं है। फिर क्या होता है? या तो कोई जिम्मेदार बच्चा हो कि मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैसे कमा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो या तो पढ़ के नाम कमा लेगा, या तो पढ़ लेगा, या तो बिगड़ जाएगा। दो चीज हो रही हैं, या तो जिम्मेदार लड़का लड़की हुई कोई आप लोगों की तरह तो बन जाएगा, या तो पूरा बन के लौटेगा, या तो पूरा बिगड़ के लौटेगा। दो ही ऑप्शन है। आप लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, दो ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा बन के आएगा या तो पूरा बिगड़ के आएगा। जिम्मेदार हुआ तो बन के आएगा, गैर जिम्मेदार हुआ, फंस गया कुसंग में, बिगड़ के आएगा। लड़की और लड़का दोनों के लिए। क्यों? कारण है क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप जरूरी होते हैं, समाज जरूरी होती है। गलत काम करेगा कोई तो लोग रोकते हैं, मान लो, समझ लो, गलत काम को रोकने से, रुक जाने से अच्छा है। यदि आप नहीं रुके, रावण को सबने रोका था। अच्छा, ये दोनों भाई बहन ये किसी को नहीं मानते थे, जैसी बहन थी सूर्पनखा ऐसी भाई था। ये दूसरे पुरुषों को देखती थी और वो दूसरों की पत्नियों को देखता था। सही है? इसके ऊपर भी कोई बंधन नहीं था किसी का, सूर्पनखा के। और रावण भी किसी की नहीं मानता था। रावण को विभीषण ने समझाया था, मत करो गलत काम। हनुमान जी साक्षात, हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। रावण के गुरु हैं भगवान शंकर, और शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने समझाया था रावण को, क्या माना? ना तो गुरु की मानता है, ना भाई की मानता है। बाप ने भी समझाया था रावण के, विश्रवा जी ने, माँ ने भी समझाया था, नहीं माना, कोई को मानता ही नहीं था। जब बेटा ना बाप की माने, ना माँ की माने, ना गुरु की माने, ना किसी की माने, ना समाज की माने, ना जनता की माने, तब वो आदमी रावण हो जाता है। और जो महिला किसी की ना माने वो सूर्पनखा हो जाती है। ये समाज में बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है।
इसलिए बंधन जरूरी है। भक्ति का बंधन, मर्यादा का बंधन, संस्कारों का बंधन। किसका बंधन मेरी मां? संस्कारों का। आप लोग देखो, कुछ माताओं ने सिर को ढक रखा है साड़ी से। ढक रखा है, क्यों ढक रखा है? क्यों ढक रखा है बताइए? क्योंकि आपको पता है, अच्छा जिनकी सास ससुर अगल बगल हैं वही ढके हैं। कोई घर परिवार का वरिष्ठ है वही लोग ढके हैं, और जिनका आसपास अब कोई नहीं है। लड़की ससुराल जाती है तो सिर ढक लेती है, मायके आती है तो खोल देती है, सिर से पल्ला हटा लेती है। क्यों? ससुराल में थोड़ा सा डर था, एक मर्यादा में थी ना वहां। मायके में बंधन मुक्त हो गई। ससुराल में बंधन था तो सिर में पल्लू था, मायके में बंधन नहीं था तो सिर में पल्लू नहीं था। जब जब जहां जहां आपके जीवन में मर्यादाएं ज्यादा, जितनी मर्यादाएं आपके जीवन में होंगी आप उतने सुंदर होंगे, आपका नेचर, आपका व्यवहार उतना सुंदर होगा। और बिना मर्यादा के, बिना बंधन के आदमी फिर कैसा होगा? स्त्री कैसी होगी? सूप न खा जैसी। और पुरुष, दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं एग्जाम्पल, उदाहरण देने के लिए। सूप नखा भी रक्षाबंधन में गाती होगी रावण भी गाता होगा मेरी प्यारी बहना। लेकिन तेरी बहना भैया तुझे मुबारक हो, ऐसी बहना किसी को ना मिले। रावण जैसी बहन रावण को ही मुबारक हो। क्यों? ऐसी बहन किसी को, और ऐसा भाई भी किसी को नहीं चाहिए। इसलिए रावण की अनेक अच्छाइयां भी होंगी, वो कभी उनमें दृष्टि डालेंगे। देखो आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को कर लेने से उसकी अच्छाई दब जाती है। रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। रावण उच्च कोटि का नीतिज्ञ था, नीतिज्ञ। रावण एक अच्छा मैनेजमेंट करना जानता था। रावण जैसा मैनेजमेंट किसका? सोचिए, उसने लंका कहां बनाई थी? समुद्र के बीचों बीच में। ये मैनेजमेंट नहीं तो क्या है कि कोई शत्रु ना आ पाए यहां तक। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शत्रु यहां आक्रमण कर दे। वो तो राम जैसे मिल गए रावण को तो सेतु बना दिया, वरना किसकी ताकत थी कि समुद्र में सेतु बनाएगा? रावण तक पहुंचने के लिए कितना संकट था। मैनेजमेंट था उसके पास। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी। हनुमान जी ने लंका जलाई, और जब राम जी गए, हनुमान जी ने लंका जलाई, उसके कुछ महीने बाद ही राम जी चले गए हैं लंका। तो लंका में जाकर देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये लंका में कभी आग लगी थी। भाई कहीं आग, किसी इमारत में आग लग जाए तो आप कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, पर दिखता है कि हाँ इसमें कभी कुछ आग वाग लगी थी। वो अपने चिन्ह छोड़कर जाता है आग। पर रावण की लंका में कोई चिन्ह नजर नहीं आए। तो राम जी ने विभीषण से पूछा कि ये रावण इतनी जल्दी इतनी बड़ी लंका में आग लगाई हनुमान जी ने, और फिर ये काली पड़ गई लंका, और तुरंत उसने ठीक करवा लिया। कुछ दिनों बाद ही रावण की लंका में ऐसा लगा ही नहीं कि आग लगी थी। क्यों? रावण का मैनेजमेंट ऐसा था, तुरंत उसने टीम एक्टिव कर दी साफ सफाई में। जहां टूट फूट हुई ऐसी मरम्मत कराई कि कोई पकड़ ही ना सके कि यहां पे कभी आग लगी थी। इस प्रकार का मैनेजमेंट था रावण का। राम जी गए, पूछा विभीषण से, आग लगी थी? हनुमान जी बताओ सबूत, आग लगी थी। विभीषण जी ने कहा आग तो लगी थी, सबूत तो हम ही हैं। लेकिन रावण ने मैनेजमेंट ऐसा है उसका, परफेक्ट। तो रावण कोई मूर्ख आदमी नहीं था, गलती हो गई उससे। अच्छा गलती भी नहीं हुई, रावण अपने लंका का कल्याण चाहता था, इसलिए जानकर माता सीता को उठाकर ले आया। अच्छा रावण ने
माता सीता का हरण किया, तो क्या रावण की नीयत गलत थी माता सीता के लिए? क्या कहेंगे आप? रावण ने माता सीता को उठाकर ले आया, ये तो गलत था, लेकिन क्या रावण की नीयत गलत थी माता सीता के लिए? नहीं। यदि नीयत गलत होती तो रावण सीता मां को अशोक वाटिका में ना रखता, वो अपने महलों में रखता, अपने कमरे में रखता। उठा के ही लाया था जबरदस्ती, वो चाहता तो अपने कमरे में बिठाता, पर उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। और माता सीता को उसने कभी गलत भाव से टच नहीं किया। वो जानता था ये जगत जननी है, भगवान जानता था रावण। इसलिए रावण फिर माता सीता को चुराया क्यों? रावण बोला कि यदि भक्ति करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, सिर्फ मेरा उद्धार होगा, मैं कल्याण अपना कर लूंगा, पर मैं राम जी से दुश्मनी ठानूंगा तो मेरे पूरी लंकावासी राक्षसों का और राम जी के हाथों मृत्यु पाकर कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसने कल्याण की नई युक्ति निकाली और उसने विरोध किया। और रावण ने सबसे पहले सारे बेटों को मरवाया, पूरे खानदान को मरवाया। इसके बाद आखिरी में गया है रावण। जब सब मर गए, सोता हुआ कुंभकर्ण को जगाया, जाग जा, चल अब सोते ही रहेगा, चल मुक्ति के लिए आगे बढ़, राम के हाथों मरेगा, मोक्ष हो जाएगा। उठा उठा के मरवाया है सबको, सबको भिजवाया है ना, अपने खानदान को ही मरवाया। अच्छा, रावण ने आम जनता को नहीं मरवाया, आम जनता जो लंका की थी, आम जनता को नहीं कुछ नुकसान हुआ। अधिक रावण का खानदान ही बहुत बड़ा था, 1 लाख तो बेटे थे। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की सेना तो खुद की थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, ये कहावत है। 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती। रावण के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? मेघनाथ। सारे पुत्र मारे गए, नाती पोता जो भी थे सब कुल मारा गया, कोई ना बचा रावण के यहाँ। अंत में विभीषण जी रह गए, अयोध्या लंका के राजा बने। अर्थ क्या हुआ कि रावण ने अपने हिसाब से जो किया, उसके गणित के हिसाब से वो ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता था। भाई मैं भक्ति तो नहीं कर सकता, राक्षस जाति है, इसलिए युद्ध कर सकता हूं। लड़ लड़ के मर गए भगवान। इसलिए तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसिदस हूं। तो रावण कोई भगवान को भाव से भजे तो कल्याण। अच्छा बताओ, भगवान को भाव से किसने भजा था? लंका के लोगों के लिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, भगवान राम को भाव से किसने भजा था? जोर से। कुभाव से, भाव से भजा विभीषण ने। कुभाव से किसने भजा? जोर से। रावण ने। भाव कुभाव अनख आलस हूं, आलस्य से किसने भजा? जोर से। कुंभकर्ण। भाव कुभाव अनख आलस हूं। कोई भगवान को भाव से भजे तो विभीषण की तरह भगवान गले लगाते हैं। कुभाव से भजा था रावण ने तो पूतना हो गई, रावण हो गया, शिशुपाल हो गया। ये तीनों भगवान का विरोध करते थे, लेकिन भगवान ने इन तीनों को वही गति दी जो अपनी माता को देते हैं, वही गति दी। भगवान दयालु है। और आलस्य था कुंभकर्ण में, उसे भी तो भगवान को कोई कैसे भी भज ले, भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं। इसलिए आप लोग भगवान को बस भजो बस। तो रावण बहुत बुरा था पर बहुत अच्छा भी था। रावण की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, अब आपको क्या देखना, ठीक है। तो अभी तो हम ये देखें कि ये भाई बहन दोनों किसी की मानते नहीं थे, थोड़ा ये आचरण गलत था। सब समझाएं तो मान लेना चाहिए,
गलत तो गलत होता है। तो आप लोग ये समझो कि आपको स्वतंत्र नहीं, सदा मर्यादा की बेड़ियों में बंधे रहना है, संस्कारों की हथकड़ियों में, बेड़ियों में बंधे रहना। हमारा संस्कार हमें गलत काम करने से रोकता है, संस्कार जरूरी है। इसलिए बच्चों को धन बाद में देना, पहले क्या देना? संस्कार। बेटा बेटी को पैसा बाद में देना, पहले क्या देना? संस्कार सब जगह काम आएंगे, गांव में भी, शहर में भी, गरीब के संग भी, अमीर के संग भी, हर जगह संस्कार ही काम आते हैं। बोलने का तरीका, आजकल के बच्चों को बोलने का भी ढंग नहीं है, मतलब संस्कारहीन है। पढ़े लिखे बच्चे भी संस्कारहीनता जैसी बातें करते हैं, जैसे कोई संस्कार ही इन्हें ना मिला हो। ठीक है।